ये वही दौर था क्या जब माफिया मुंडीर नाम का ग्रुप एग्जिस्टेंस में था? माफिया मुंडीर कोई ग्रुप नहीं था, क्या था वो एक प्लेटफॉर्म मैंने सोचा था कि जिस पे अलग अलग आर्टिस्ट आके परफॉर्म करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे और अपने गाने निकालेंगे, और कोई भी लीगली बाउंड नहीं होगा इस ग्रुप के साथ। जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए। और हनी सिंह उसके संस्थापक। मैंने रखा था नाम, मैंने, और आज इस दुनिया में नहीं है बेसिकली पाजी हमारे, जिन्होंने मुझे राइटिंग सिखाई, राज बराड़ पाजी, उन्होंने मुझे मौका दिया था 2007 में जब मैं बहुत गुर्बत में था। तो बहुत बड़े पंजाब के सिंगर और राइटर रहे हैं वो। तो उनसे मैंने पूछा था, मैं भाजी ठेठ पंजाबी वर्ड दसो गैंग नू जेड़े नॉन वायलेंट गैंग होए, जिवें जैसे हमारे दिल्ली में लड़के खड़े हो जाते हैं बस गली में, ऐसे लड़कों को क्या बोलते हैं? कहते मुंडीर। तो मैंने उनसे नाम लेके मुंडीर, माफिया मुंडीर, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप, एक प्लेटफॉर्म टाइप, एक नुक्कड़ नाटक होता है ना जैसे, तो एक नुक्कड़ एंटरटेनमेंट ग्रुप कह लो आप, बनाया कि इसमें कोई भी आए कोई भी जाए, परफॉर्म करें, इसमें हिप हॉप हम प्रमोट करें, इसमें अपनी बातें करें, सड़क की बातें करें, एंटरटेनमेंट की बातें करें। ऐसा कुछ नहीं। और जो लोग माफिया मुंडीर का नाम लेते हैं वो कभी माफिया मुंडीर में थे भी नहीं। कौन लोग नाम लेते हैं? मैं उनका नाम ही नहीं लेता। मैं ले लेता हूँ साहब। क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमारा काम है सवाल पूछने का। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो नो, बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं, और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश, बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूज़िक करूं। सो ही इज़ नॉट अ टैलेंट विच इज़ पिक्ड अप फ्रॉम द स्ट्रीट्स, ही इज़ फ्रॉम अ बिग फैमिली। बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। सो दैट्स व्हाई ही वाज नेवर। उनके पिताजी ने आपसे संपर्क किया या बादशाह ने संपर्क? दोनों आए थे साथ में। अच्छा, कहाँ? दिल्ली, मोहाली? दिल्ली। ओके। बादशाह पहले 2-3 बार मुझे मोहाली में मिला, चंडीगढ़ में। उसकी फैमिली यहीं रहती थी, पिताजी और माताजी उसके यहीं रहते थे। उसने एक इंटरव्यू में बताया भी है लोगों को, उसने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि हनी सिंह से मिले थे मेरे पापा, पैसे दिए थे उसको। सो जिसके पास ऑलरेडी पैसे हैं उसको एक माफिया मुंडीर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही क्या है? वो माफिया मुंडीर का मेंबर ही क्यों हो, कैसे हो? ही वॉज नेवर अ पिक्ड अप आर्टिस्ट और टैलेंट फ्रॉम द स्ट्रीट। नाराजगी दूर नहीं हुई अभी तक दोनों की? नाराज़गी अपनों से होती है सर, नाराज़गी अपनों से होती है, परायों से थोड़ी ना होती है, क्लाइंट से थोड़ी ना होती है। ही वाज जस्ट अ क्लाइंट फॉर मी। क्या नाराज़गी? पर वो तो आपके लिए बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने कई साल उन्होंने में कहा मेरी लाइफ में एक ऐसा फेज था, आई कोट हिम, जब मैंने एक आदमी के खिलाफ ग्रज रखी, मगर अब मैं ये सब खत्म करना चाहता हूँ। वो आदमी हनी सिंह। मैं किसी गलत फहमी की वजह से उनसे नाराज़ था, मगर अब मुझे समझ आ रहा है कि जोड़ने वाले बहुत कम थे, तोड़ने वाले बहुत। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उस फेज़ को पीछे छोड़ दिया है। मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। शांति प्रस्ताव आ रहा है दूसरे खेमे से आपके लिए। सर दूसरा खेमा है ही नहीं, लोगों ने दूसरा खेमा बना के दिया। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली बात थोड़ी ना है। पर जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे पे तंज कस रहे थे, डिस कर रहे थे। मैंने तो आज तक नहीं किया। नहीं, और मेरे को निकालिए रिकॉर्ड जी। ये आप ही का डायलॉग है रोल्स रॉयस वाला जी। रोल्स रॉयस वाला? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मेरे को एक पत्रकार ने पूछा, हाँ, जब मैं गायब था, मैं 2-3 महीने के लिए ठीक हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि आजकल बादशाह आ गया, आपके बारे में क्या कहना है? तो मैंने कहा आपने रोल्स रॉयस चलाई है कभी? तो कहते नहीं। मैं कहा रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। मैंने तो सिर्फ इतनी सी बात कही थी। मैंने तो और कुछ बाहर तो कोई डिस नहीं किया, मैंने कोई गाना निकाला उनके खिलाफ कभी नहीं। कभी नहीं। मेरे को तो कोई परवाह कब ही मिले नहीं। आप लोग आखिरी बार? आखिरी बार आई थिंक 2010 या 11 में, जब इंटरनेशनल विलेजर बन रही थी तब। उसके बाद से नहीं मिले हैं? नहीं, उसके बाद अभी मिले थे। मैं जब बीमार था तब हमारे यहाँ दोस्त हैं नितिन भाई, तो उनकी बर्थडे पार्टी थी, तो मैं गया था, तो वहाँ पे उन्होंने इसको बुलाया था। मैं बहुत अच्छे से मिला था इससे, भंगड़े डाले थे हमने, बीरें बूरें पी थी। पर आपने तो शराब छोड़ दी। मैं पी रहा था उस टाइम।